क्या आपने कभी सुना है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पूरा देश ठप पड़ गया है? जी हाँ, शनिवार 21 मार्च की रात लगभग 1 करोड़ 10 लाख की आबादी वाला एक पूरा देश अचानक खामोश हो गया। ना सड़कें जल रही थी, ना फ्रिज चल रहे थे और ना ही इंटरनेट। यह सिर्फ एक मोहल्ले की बिजली कटना नहीं था, यह था क्यूबा के नेशनल पावर ग्रिड का पूरी तरीके से ठप पड़ जाना। और सबसे डरावनी बात, एक हफ्ते के भीतर ऐसा दूसरी बार हुआ। कहानी शुरू होती है शनिवार की देर शाम से। राजधानी हवाना से खबरें आने लगी कि बिजली जा रही है। कुछ ही देर में क्यूबा के ऊर्जा मंत्रालय ने पुष्टि कर दी कि देश का नेशनल इलेक्ट्रिक सिस्टम यानी SEN पूरी तरह क्रैश हो गया। इसकी वजह बनी देश के एक मुख्य थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट की नाकामी। क्यूबा का पावर सिस्टम इतना पुराना और कमजोर है कि अगर एक बड़ा प्लांट फेल होता है तो बाकी सिस्टम खुद को बचाने के लिए ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। इसे कहते हैं कैस्केडिंग फेलियर, यानी ताश के पत्तों की तरह पूरे ग्रिड का ढह जाना। आप सोच रहे होंगे कि 2026 में भी एक ऐसा देश अंधेरे में कैसे डूब सकता है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पुराना ढांचा, क्यूबा के ज्यादातर पावर प्लांट 40 साल से ज्यादा पुराने हैं। इनके पास उन्हें ठीक करने के लिए नए पार्ट्स है ही नहीं, बस जुगाड़ से काम चल रहा है। दूसरा है ईंधन की कमी। क्यूबा अपने प्लांट्स चलाने के लिए वेनेजुएला और रूस से आने वाले तेल पर निर्भर है, लेकिन अब तेल की सप्लाई कम हो गई है और कीमतें आसमान छू रही हैं। तीसरा है आर्थिक संकट। विदेशी मुद्रा की कमी और दशकों से लगे प्रतिबंधों की वजह से क्यूबा नई तकनीक नहीं खरीद पा रहा है। मोमबत्ती की रोशनी में बैठे लोग, मोबाइल की टार्च जलाकर गलियों में चलते लोग। यह सिर्फ अंधेरा नहीं है, यह एक बड़ी त्रासदी है। बिना बिजली के पानी के पंप बंद हो गए। कैरिबियन की इस भीषण गर्मी में लोगों के घरों में रखा खाना, मीट और मिल्क फ्रिज न चलने की वजह से खराब हो रहा है। पहले से ही महंगाई और खाने की कमी झेल रहे क्यूबा के लोगों के लिए यह किसी बुरे सपने जैसा है। सरकार बिजली बहाल करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ग्रिड अभी भी बेहद नाजुक स्थिति में है। जब भी सिस्टम को रिबूट करने की कोशिश करते हैं, दोबारा फेल होने का खतरा बना रहता है। क्यूबा आज एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा है। आज जब सूरज ढल रहा है तो लाखों लोग दुआ कर रहे हैं कि कम से कम आज रात उनके घर की लाइट जलती रहे। आपको क्या लगता है, क्यूबा के इस संकट का समाधान क्या है? क्या उन्हें सोलर एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ना चाहिए?